अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो गांव के उस सूखे कुएं की ओर कभी मत जाना। वहां अब भी कुछ जिंदा है, कुछ जो इंसान नहीं रहा। सालों बाद राहुल अपने पुश्तैनी गांव नरैना लौटा था। शहर की भाग दौड़ से तंग आकर उसने कुछ दिन शांति में बिताने का निश्चय किया था। उसका बचपन इसी गांव में बीता था, लेकिन जब वह 10 साल का था तब उसके माता पिता उसे दिल्ली ले गए थे। अब 20 साल बाद गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा था, शांत लेकिन अजीब सी उदासी से भरा हुआ। बाबूजी, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल ने पास से गुजरते बुजुर्ग से पूछा। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, जो बात ना जाननी हो वो पूछनी भी नहीं चाहिए बेटा, लेकिन अगर पूछ ही लिया है तो सुन ले। वो पुराना कुआं, वहां कुछ है। गांव के दक्षिण छोर पर एक पुराना सूखा कुआं था। मिट्टी से भरी उसकी दीवारें अब दरक चुकी थी। बचपन में राहुल को उस कुएं के पास जाने की सख्त मनाही थी, लेकिन तब वह सिर्फ एक किस्सा समझकर हंस दिया करता। राहुल की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसने गांव के पंडित से उस कुएं का सच जानना चाहा। पंडित ने कांपते हुए कहा, वो कुआं नहीं, नरक का रास्ता है। 50 साल पहले एक औरत मायरा ने वहीं आत्मदाह किया था। कहते हैं उसने काले जादू में सिद्धि पाली थी और अब उसकी आत्मा वहां कैद है। रात को राहुल को अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल, वापस जा। उसने खिड़की से बाहर झांका। गांव की गलियां वीरान थी, लेकिन कुएं की दिशा से एक हल्का नीला प्रकाश आता दिखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मन ने तर्क दिया, शायद कोई मशाल हो, और वह सो गया। अगली सुबह गांव में एक और खबर फैली। रामू काका की पालतू गाय कुएं के पास मृत पाई गई। शरीर कटा फटा था, आंखें बाहर निकली हुई और जुबान नीली। राहुल अब डर से नहीं बल्कि उत्सुकता से कुएं की ओर खींचता चला गया। उसने ठान लिया वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन दोपहर वह बिना किसी को बताए कुएं के पास पहुंचा। कुएं के किनारे कुछ पुराने चिन्ह बने थे, जैसे किसी ने त्रिकोण और कुछ अज्ञात भाषा में मंत्र उकेरे हों। और फिर अचानक उसे किसी की सांसें सुनाई दी, गहरी, भारी, जैसे कोई ठीक पीछे खड़ा हो। राहुल ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके अलावा 2 और परछाइयां थी। राहुल भागकर घर लौटा, बुखार में तपता रहा। अगले 2 दिन वह कुछ भी बोल नहीं पाया। जब गांव के वैद्य ने उसका इलाज किया तो बोले, इस पर किसी आत्मा का साया है। उस रात राहुल ने सपना देखा। मायरा सफेद साड़ी में कुएं के अंदर बैठी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह कह रही थी, आजा, बहुत बेचैनी है ना तुझे? मेरा जवाब सुनना है ना? तो सुन, अब तुझे चैन से नहीं छोड़ूंगी। सामने आ और मेरी सच्चाई को झेल। सुबह राहुल की नींद खुली तो उसके तकिए के पास मिट्टी का पुराना गुड़िया पड़ा था, मायरा की गुड़िया। गांव में डर फैल गया। बच्चों को बाहर निकलने से रोक दिया गया। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में कुएं के पास रोते हुए किसी औरत को देखा। राहुल ने तय किया वह कुएं के अंदर जाएगा। एक रात वह टॉर्च और रस्सी लेकर कुएं तक गया। डर तो था, पर कुछ तो था जो उसे खींच रहा था। जैसे ही वह कुएं में उतरा, नीचे अंधेरा गाढ़ा होता गया, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाई और देखा कुएं की दीवार पर खून से लिखा था, तू वापस नहीं जाएगा। कुएं के तल पर उसे एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला, जिस पर कई यंत्र और मंत्र खुदे हुए थे। वह दरवाजा बिना किसी छेड़छाड़ के खुद ही खुल गया। अंदर एक गुफा थी, ठंडी, अंधेरी और नम। वहां कई कंकाल पड़े थे, जैसे कई लोग पहले भी इस रहस्य को जानने आए और फिर वापस नहीं लौटे। एक कोने में एक तख्त था जिस पर एक जली हुई किताब रखी थी, काली विद्या, मायरा की आखिरी साधना। राहुल ने किताब खोली। हर पन्ना अजीब भाषा में था, लेकिन उसे समझ में आने लगी, जैसे कोई दिमाग में बोल रहा हो। किताब पढ़ते ही उसे समझ आया, मायरा ने मृत्यु को मात देने की साधना की थी और वह सफल भी हुई थी। लेकिन अब उसे एक नया शरीर चाहिए था और राहुल उसके लिए सबसे उपयुक्त था, क्योंकि उसके पूर्वजों ने मायरा को जीवित जला दिया था। राहुल ने किताब बंद की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुएं का दरवाजा अब बंद हो चुका था। ऊपर से रस्सी भी गायब।
वह गुफा में फंस चुका था। तभी एक आवाज आई। कुएं में एक स्त्री आकृति प्रकट हुई, मायरा। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और बाकी हिस्सा सुंदरता से भरे। अब तेरा समय पूरा हुआ, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगी। उसने राहुल के माथे पर हाथ रखा और राहुल की आंखें नीली हो गई। अगली सुबह गांव में एक युवक कुएं से बाहर निकला। चेहरा राहुल जैसा ही था, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, मायरा अब नहीं रही। गांव ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात गांव की छोटी बच्ची गुड़िया के साथ खेल रही थी। उसने अपनी मां से कहा, माँ, गुड़िया कहती है मायरा दीदी फिर से आएंगी। इस बार सिर्फ एक नहीं, सबको लेने